साथियों, आज हम आ चुके हैं बाराबंकी के भदोसराय के परिजात नामक धाम पर। परिजात धाम पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं और जैसा कि पूरे विश्व में ज्ञात है कि समुद्र मंथन, पौराणिक काल में समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों में से एक रत्न पारिजात वृक्ष का था, जिसको देवताओं द्वारा स्वर्ग में रखा गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस पारिजात वृक्ष को यहाँ पर बाराबंकी के भदोसराय के नामक इस जगह पर लगाया गया और यह वृक्ष जो है अनादिकाल से, समुद्र मंथन के काल से अब तक अनवरत काल से यहाँ पर उपस्थित है। आगे पारिजात वृक्ष के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे और पारिजात वृक्ष के वातावरण के परिसर के जो संरक्षक हैं, पीठाधीश्वर हैं, उनसे हम सार्थक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पारिजात वृक्ष तोड़ते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, द्वार जो है बड़ा ही सुंदर है और द्वार पर पांडवों द्वारा इस वृक्ष को अर्जुन के द्वारा यहाँ पर रोपा गया, इसीलिए 5 पांडवों का मूर्ति रूप इसके द्वार पर बना है। अपने वाहन को गेट के बाहर यहीं खड़ा करें तथा अपने वाहन एवं सामान की सुरक्षा स्वयं करें। सामान खोने पर परिसर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये जिलाधिकारी और विभागीय निदेशक के द्वारा सूचना दी गई है। आगे हम अंदर गेट में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं पारिजात का माहौल जो है वो बड़ा सुरम्य माहौल है, बड़ा ही मनमोहक वातावरण यहाँ पर है। जैसा कि हम देख सकते हैं, बहुत सारे भक्तगण, श्रद्धालु लगातार अनवरत रूप से यहाँ पर आ रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं। पारिजात वृक्ष के जो मार्ग है वहाँ तक पहुँचने का आज इस समय हम पारिजात परिसर में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर सड़क के किनारे दोनों तरफ कुछ दुकानदार भी उपस्थित हैं हमारे साथ और जैसा कि हम आगे चलते हैं, यानी दो सड़क के दोनों ओर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हैं। हम अपने छायाकार से निवेदन करना चाहेंगे कि वे एक बार पारिजात परिसर के इस तरफ वाले भाग में उनके यानी अपना कैमरा घुमाएं। जैसा कि हम देख सकते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु और भक्तगण यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हैं, यहाँ पर आराम कर रहे हैं। और आगे जैसा कि हम देख सकते हैं, यहीं से आपको दिखाते हैं कि पारिजात परिसर में भगवान विष्णु के चक्र फव्वारा एक लगाया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं, तो इस समय गतिमान नहीं है, लेकिन अनवरत रूप की जो प्रक्रिया यहाँ है सम्मिलित है। इसमें बहुत सारे भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं और जो प्रक्रिया है सबसे पहले कर आते हैं, देखते हैं। कुछ चेतावनियाँ भी दी गई हैं। पारिजात परिसर के अंदर प्लास्टिक के गिलास, बर्तन, कूड़ा फेंकना सख्त मना है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर पूर्णतः प्लास्टिक प्रतिबंधित नहीं है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के आवेश में प्लास्टिक या पॉलीथीन से जुड़ी हुई चीज़ों का उपयोग करते लेकर चले आते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं, बहुत सारे भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं और पारिजात वृक्ष के दर्शन हम आपको अंतिम प्रकल्प में कराएंगे। सबसे पहले हम पारिजात के परिसर में उपस्थित हैं। जैसा कि देख सकते हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्रों से सुशोभित भक्तगण यहाँ पर गायन के लिए भी हैं और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसा कि प्रभागीय विभाग के द्वारा जैसा बताया गया है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं लगाए गए हैं। हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि वे एक बार हमारे पास आएँ ताकि हम आपको विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को दिखा सके, उनके दर्शन करवा सके। जैसे बताया गया है, विभिन्न प्रकार के पौधों को पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार के उनके नमूने एक एक पौधे के रूप में रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये कुछ का पीपल लिखा है, 9 ग्राम है, तो 9 प्रकार के पौधे इधर पहले लगाए गए हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहला जैसे देख सकते हैं, एक निश्चित क्रम से चलते हैं। जैसे यहाँ पर मदार का पेड़ लगाया गया था, लेकिन वह इस समय पेड़ सूख चुका है, इसमें दोबारा वृक्ष नहीं रखा गया, पेड़ नहीं रखा गया है। हम जिलाधिकारी और प्रभागीय विभाग और समिति द्वारा, पारिजात धाम की समिति द्वारा यह आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर आप मदार के पेड़ का लगाने के कष्ट करें ताकि यह पूरी प्रक्रिया पूरी हो सके। और इधर बताया गया है, दूब लगी हुई है। दूब भी 9 ग्राम में एक मानी जाती है, इसीलिए हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि वे बिल्कुल हमारे पास आ जाएं ताकि कायदे से वृक्षों की पहचान हो सके। यह जो है दूब 9 ग्रहों में से एक प्रतीक रूप दर्शाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, प्रज्ञाजीव वैज्ञानिक नाम भी इसका है, उनको लगाया गया है। दूब का जीव वैज्ञानिक नाम काइनोडॉन डिक्टिलियन है और इसी प्रकार मदार का जीव वैज्ञानिक नाम कैलोट्रेपिस
त्रिशिरा है जैसा कि बताया गया है, और मदार ग्रह को यानी सूर्य के रूप में बताया गया किया जाता है, सूर्य के रूप में प्रतीक रूप दिखाया जाता है। धूप जो है वो राहु ग्रह के रूप में प्रतीक किया जाता है इसको, और शमी का पौधा जो है वो शनि ग्रह के रूप में प्रतीकात्मक रूप इसका दिया जाता है। और आगे की प्रक्रिया में जब हम आएंगे तो यहाँ पर कुश का पौधा लगा हुआ है, कुश लगाया गया है, कुश को भी 9 ग्रहों में एक स्थान दिया गया है। और कुश का जीव वैज्ञानिक नाम जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है डेस्मोस्टिया जो है केतु ग्रह के रूप में इसका प्रतीक दिखाया जाता है। और इधर पास में जो है पीपल का वृक्ष लगाया जाता है, पीपल का वृक्ष लगाया गया है जैसा कि पौराणिक सनातन धर्म में जो कथाएं हैं उनके अनुसार पीपल का वृक्ष जो है देवतुल्य वृक्ष है, पीपल के एक एक पत्ते में देवताओं का वास है। तो 9 ग्रहों में एक स्थान पीपल के वृक्ष का भी है जैसा कि हम देख सकते हैं। पीपल का जीव वैज्ञानिक नाम फेकस टेलेजिसा है, और जिसका जो यानी बृहस्पति ग्रह के रूप में जिसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है पुरानी सनातन धर्म में। और उसके बाद ढाक जो है जिसको छुपला केशु के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जीव वैज्ञानिक नाम मोनोस्पर्मा है, उसको भी चंद्र ग्रह के रूप में माना जाता है। आगे की प्रक्रिया में जैसे हम देख सकते हैं तो खेर का वृक्ष लगाया गया है, और इसका पट्ट जो है इसका ग्रह पट्ट जो है उसको मिट चुका है। मैं प्रभागीय विभाग से ये भी आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द यानी इसके पट्ट को दोबारा रंगवाने का, उस पर जीव वैज्ञानिक नाम और किस ग्रह के प्रतीक के रूप में है उसको भी दर्शाएं, ताकि आने वाले श्रद्धालु जो हैं वो पारिजात वृक्ष के दर्शन के साथ साथ ही बहुत सारी अन्य जानकारी भी यहाँ पर इकट्ठा कर सकें। हमारे भ्रमण का, हमारे दर्शन का केंद्र जो सिर्फ दर्शन ही नहीं होना चाहिए, हमको जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ के आसपास परिसर में जो चीज़ हैं उनको हम किस रूप में ग्रहण करते हैं ये भी एक विचारणीय बिंदु है। आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर 9 ग्रहों के रूप में एक स्थान गूलर को भी दिया गया है, जिसका जीव वैज्ञानिक नाम यानी फेकस यानी रेलिगोटिस है, और यह शुक्र ग्रह के रूप में प्रतीकात्मक रूप जिसको दिया गया है। और इसके बाद अगला पौधा जो दिखाया गया है हम देख रहे हैं जिसको लक्षजीरा के कहा जाता है, जिसको बुध ग्रह के रूप में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार ये 9 ग्रहों के रूप में 9 पौधों को हमने आपको दिखाया।